हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है और ये हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं इस पार्ट को भी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? किसके? महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो पहला ऑप्शन है पटना। तो पटना बिहार की राजधानी अभी इस समय है। फतेहपुर सीकरी के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या फेमस है वहाँ का। ठीक है, लाहौर, लाहौर किसकी राजधानी है ये भी बताइए फटाफट कमेंट में। इस्लामाबाद ये किसकी राजधानी है इसको भी बताइए। लेकिन उस समय महाराणा रणजीत सिंह के दरबार की जो राज्य की राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन समझिए। आपको हमने पिछले भी वीडियो में बताया था एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 के बराबर होगा। क्या बताया था? एक क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चनों के बराबर होगा, क्योंकि ये सीधा एग्जाम से ही लिया गया, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। उसके अलावा मैं आपको एक एक ऑप्शन बना के भी दिखाऊंगा। चलिए, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के द्वारा बनवाया गया, मतलब किसके द्वारा बनवाया गया ये पूछा गया। सबसे पहले हैं कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कृष्णदेव राय कौन थे? जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली ये राजा हुआ करते थे। ठीक है, सबसे प्रभावशाली राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे। इसके अलावा इन्हीं के दरबार में आपने नाम सुना होगा तेनाली रमन। क्या नाम सुना होगा? तेनाली रमन। इन्हीं के दरबार में राज्य कवि हुआ करते थे। उसके बाद याद आता है अशोक नाम आया। क्या आया? अशोक। अशोक के बारे में सभी लोग जानते हैं, सम्राट इनके नाम से पहले लगता है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राजा हैं। ये मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे। किस वंश के? मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे। इन्होंने 84,000 कितना? 84,000 बुद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध से संन्यास ले लिया था, युद्ध नहीं करेंगे इन्होंने हथियार छोड़ दिया था। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने 10 विश्वविद्यालयों की उस समय अपने समय में अशोक के द्वारा अपने समय में 10 विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई गई थी। और इनके पिता बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। 10 विश्वविद्यालयों में से कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम आप याद कर लीजिए। नंबर 1 अशोक के द्वारा बनवाए गए थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला एवं कंधार। ठीक है, ये प्रमुख 4 नाम हैं, इनको याद कर लीजिए। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला एवं कंधार, इनके ये प्रमुख विश्वविद्यालय थे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में आप जानते ही हैं। इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माण की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से निर्माण के बारे में बताया। यहाँ पे भी निर्माण के बारे में बताया। 84,000 बुद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला एवं कंधार 10 बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का भी इन्होंने निर्माण कराया। ठीक है, इसी वजह से इनके निर्माणों पे हमने चर्चा की। कृष्णदेव राय के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन्होंने किस प्रसिद्ध स्थान का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो आपका जो लास्ट ऑप्शन डी था नरसिंह देव ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है गणित, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई, मतलब किसके द्वारा लिखी गई? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। इनमें से किसके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी गई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भास्कराचार्य की। तो ये जो भास्कराचार्य हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी रहे थे
और इन्होंने शिरोमणि क्या शिरोमणि नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। आर्यभट्ट की अगर बात की जाए तो आर्यभट्ट के बारे में बताने के लिए इतना हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं जो आर्यभट्ट जी के बारे में बताया जा सके। आर्यभट्ट जो थे इन्होंने पाई, दशमलव एवं जीरो की खोज की, सबसे पहली बात। उसके अलावा इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में अगर बात की जाए तो आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। किसकी की? आर्यभट्टीय ग्रंथ की इन्होंने रचना की। महावीराचार्य की अगर बात की जाए, किसकी? महावीराचार्य। भास्कराचार्य के गुरु जो थे वो थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, अगर ब्रह्मगुप्त की अगर बात की जाए, किसकी? ब्रह्मगुप्त की अगर बात की जाए तो ब्रह्मगुप्त भी एक बहुत बड़े गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है, बहुत बड़े गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त जी ने चक्रीय चतुर्भुज का पहला सही फॉर्मूला दिया था। किसका? चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्र निकालने के लिए सही एवं सटीक फॉर्मूला दिया था। सबसे बड़ी बात ब्रह्मगुप्त के बारे में। और इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक महान ग्रंथ की रचना की। ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक महान ग्रंथ की इन्होंने रचना की। महावीराचार्य की अगर बात की जाए तो महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष में हुई थी। किस वर्ष में हुई थी? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन 1400 ईस्वी की। सन 1400 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसकी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर सन 1500 की बात की जाए तो सन 1500 में यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगती हैं। क्या? यूरोपीय कंपनियां क्या होती हैं? भारत में आने लगती हैं। सन 1600 ईस्वी में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो आपका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। डैश 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 त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कौन सा जो त्योहार, ऐसा कौन सा त्योहार है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? दशहरा, ये 10वीं के दिन मनाया जाता है। क्रिसमस की बात की जाए तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को। और अगर होली की बात की जाए तो ये पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दशहरा 10वीं के दिन मनाया जाता है, क्रिसमस 25 दिसंबर, होली दशहरा यानी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और राखी का त्यौहार अभी आने वाला है, रक्षाबंधन, आप सभी को पता होगा। तो अभी से एडवांस में रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।